हेलो, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा से। आज हम पढ़ेंगे BSc पार्ट प्रथम फिजिक्स का फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स, जिसकी पहली यूनिट है निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? यांत्रिकी में हम किसी भी कण या वस्तु की स्थिति और गति का अध्ययन करते हैं। तो किसी भी वस्तु की स्थिति और गति के अध्ययन के लिए हमें निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से हम कण की स्थिति का निर्धारण करते हैं। इसके लिए हम बहुत वेल नोन निर्देश तंत्र, जिसको हम कार्तीय निर्देश तंत्र कहते हैं, का यूज करते हैं, जिसमें 3 एक्सिस होती है, X, Y और Z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इसी तरीके से गोलीय ध्रुवीय निर्देश तंत्र और बेलनाकार ध्रुवीय निर्देश तंत्र का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट कार्तीय निर्देश तंत्र, जिसमें तीनों एक्सिस X, Y और Z एक दूसरे के लंबवत होती है और ये एक बिंदु O पर मिलती है, इसको कटान बिंदु या मूल बिंदु O कहते हैं। इस निर्देश तंत्र में किसी भी वस्तु की स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम माना कोई बिंदु है जिस पर कोई कण रखा हुआ है P, तो इस बिंदु P की स्थिति को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वह सदिश होता है जो मूल बिंदु को उस बिंदु से मिलाने वाली सरल रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। चित्रानुसार OP वेक्टर जो है वो बिंदु P के स्थिति सदिश को व्यक्त करता है। दूसरा होता है निर्देशांक। यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक हमने X, Y और Z लिए हुए हैं। ये निर्देशांक तीनों एक्सिस पर, तीनों अक्षों पर उनके यदि बिंदु P के प्रोजेक्शन को, प्रक्षेप को यदि प्रदर्शित किया जाए, या हम कह सकते हैं कि बिंदु P से तीनों अक्षों पर क्रमागत यदि लंब खींचा जाए, तो लंब के कटान बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी होती है वह निर्देशांकों X, Y और Z के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अब हम स्थिति सदिश और निर्देशांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना चाहेंगे। तो चित्रानुसार हमने बिंदु P है जिसके निर्देशांक X, Y और Z हैं, और OP हमारा स्थिति सदिश है। इनमें रिलेशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले P से XY प्लेन पर, XY तल पर एक लंब डाला जो बिंदु B पर काटता है। B से X और Y एक्सिस पे लंब डाला, और इसी प्रकार हमने YZ और XZ प्लेन पर लंब डालकर एक घनाभ का निर्माण किया, जो चित्रानुसार OLCMANP के रूप में व्यक्त है। अब हम चित्र में ये देख सकते हैं कि O से N तक की दूरी जो हमारा X एक्स पे इसके प्रोजेक्शन को, प्रक्षेप को व्यक्त करता है, तो यह X, इसकी लंबाई हो जाएगी X निर्देशांक से प्रदर्शित करते हैं। और इसको यदि सदिश रूप में व्यक्त किया जाए तो यह आता है X I कैप, जहां पे I कैप क्या है? X की दिशा में एकांक सदिश है। अब इस घनाभ में O से N और L से B तक की दूरी समान है, तो ये दोनों वेक्टर जो होते हैं वो X I कैप से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरीके से Y दिशा में Y एक्स के लंबवत OL वेक्टर और NB वेक्टर जो है वो Y J कैप से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी प्रकार OM और BP जो है एक दूसरे के समांतर है और इनकी लंबाई इक्वल है, इसलिए इनको समान सदिश ZK कैप से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम रिलेशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं एक त्रिभुज ONB। इस त्रिभुज ONB में सदिश योग लगाते हैं। सदिश योग आएगा आपका OB वेक्टर जो है वो O से N तक के वेक्टर प्लस NB वेक्टर के योग के तुल्य होगा।
ओ एन की जो वैल्यू है वो हम प्रारंभ में देख चुके हैं, एक्स आई कैप होता है, इसका मान रख दिया। एन बी वेक्टर जो है वो वाई जे कैप होता है, तो इसका मान रख दिया, तो रिजल्ट आ गया हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब हमारे पास ओ बी वेक्टर आ गया, बी एन वेक्टर हमारे पास है, तो हम त्रिभुज ओ बी पी में सदिश योग लगाते हैं, और सदिश योग ओ पी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी पी वेक्टर के तुल्य होता है। ओ बी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, बी पी का मान हम पहले देख चुके हैं कि वाई जेड कैप होता है, तीनों का मान रख देंगे। तो ओ पी जो है वो बिंदु पी का स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश को हम आर कैप से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो स्थिति सदिश इक्वल टू हमारे पास राशि आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अर्थात स्थिति सदिश को निर्देशांकों के साथ अगर संबंध ज्ञात करना है तो निर्देशांकों को एकांक सदिश से गुणा करके अगर योग कर दिया जाए तो वो स्थिति सदिश को प्रदर्शित करता है। अब आते हैं ओ से पी तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं x इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अर्थात तीनों सदिशों के वर्ग के योग का वर्गमूल जो होता है वो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी अर्थात स्थिति सदिश की लंबाई को व्यक्त करता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि एक पार्टिकल जो है प्रारंभ में बिंदु P पर था और कुछ समय पश्चात इसकी स्थिति परिवर्तित होकर P2 तक पहुंच गया। अर्थात स्थिति जो है वो समय का फलन है, समय पर निर्भर करती है। तो स्थिति में जो परिवर्तन है उसको हम विस्थापन से प्रदर्शित करते हैं, और जो वेक्टर है P1 P2 वेक्टर वह हमारा विस्थापन सदिश को प्रदर्शित करता है, और विस्थापन सदिश डेल्टा आर वेक्टर का मान R2 माइनस R1 से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये हम त्रिभुज के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, R2 वेक्टर इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R वेक्टर सदिश योग से। वहां पे हमने विस्थापन सदिश डेल्टा R का मान ज्ञात कर लिया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी हमें पता है, विस्थापन और विस्थापन में लगे समय के अनुपात को हम वेलोसिटी से व्यक्त करते हैं। तो प्रारंभ में t1 समय पर मान लिया बिंदु P पर था, स्थिति सदिश R1 है। t2 समय पर उसकी स्थिति परिवर्तित होकर P2 पर पहुंच गई जहां पे उसका स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। तो हमारे पास औसत वेग का जो मान है वो आ गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1 या डेल्टा R वेक्टर अपॉन डेल्टा T। अगर ये समय जो है वो अल्प कर दिया जाए, अर्थात एक लिमिट कंडीशन ले ली डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो उस केस में डेल्टा R अपॉन डेल्टा T को हम रिप्लेस कर देते हैं dr अपॉन dt। समय अंतराल बहुत कम है, तो यह वेग जो है वह हमें किसी पर्टिकुलर समय, किसी निश्चित समय पर मिलता है, इसलिए यह वेग जो है वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग को हम स्थिति सदिश के समय के सापेक्ष अवकलन से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन या त्वरण। त्वरण हमें पता है वेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो त्वरण होता है। तो वेग का समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया, या विस्थापन, यहाँ पे गलती से r लिखा गया है, यहाँ पे हो जाएगा ये d2 r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर, अर्थात विस्थापन के द्वितीय अवकलन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वह क्या होगा, आपका त्वरण को प्रदर्शित करता है। अब आते हैं निर्देश तंत्र के प्रकार। निर्देश तंत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं? वह निर्देश तंत्र जिसमें कण जो है वह न्यूटन गति के नियमों का पालन करे, क्या कहलाता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं
कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें अगर किसी कण पर बल नहीं लग रहा तो कण की गति जो है त्वरण रहित होती है, अर्थात बल की अनुपस्थिति में कण एक समान वेग से गति करेगा या स्थिर अवस्था में हो सकता है। तो ऐसे निर्देश तंत्र क्या कहलाते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। सभी स्थिर निर्देश तंत्र और एक समान वेग से, बहुत ध्यान रखना है, एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र जो है उनमें गति के नियमों का पालन होता है, तो ये निर्देश तंत्र क्या होते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। दूसरा आता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें गति के, न्यूटन गति के नियमों का पालन नहीं होता, क्या कहलाते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अर्थात ऐसे निर्देश तंत्र में अगर किसी कण पर बल नहीं लग रहा है, बल रहित अवस्था में भी कण की जो गति है वो त्वरित होती है, त्वरण के साथ गति करता है, ऐसे निर्देश तंत्र क्या कहलाते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सभी त्वरित निर्देश तंत्र यानी किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर कोई निर्देश तंत्र है वो त्वरित गति करता है तो वह क्या होगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। या घूर्णी निर्देश तंत्र जो है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल है। थैंक यू वेरी मच।